हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सब बच्चों अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को संख्या का अध्ययन करा रहा हूं। तो आज तक आप सभी बच्चों ने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत अपवर्जी रूप के बारे में अध्ययन किया था और आरोही श्रेणी के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को समावेशी श्रेणी के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। यदि मध्यिका में जो प्रश्न दिया हुआ है समावेशी रूप में दिया हुआ हो तो किस प्रकार से मध्यिका मूल्य की गणना की जाएगी। तो हेडिंग हमारी वही है मध्यिका, टॉपिक हमारा मध्यिका ही रहेगा। हेडिंग डाल लीजिए मध्यिका। मीडियन कहने का तात्पर्य है मध्य के अंदर हम ज्ञात करेंगे समावेशी श्रेणी के बारे में। समावेश श्रेणी के अंतर्गत मध्यिका मूल्य की गणना। समावेशी रूप या श्रेणी में मध्यिका की गणना। अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी को पूर्व वाले क्लास की भांति एक बात तो अवश्य कह दूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सब्सक्राइबर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये आप यदि थोड़ा तीव्रता से करोगे तो हमारा कार्य थोड़ा तीव्रता से उसी प्रकार से और अच्छे स्पष्टीकरण के माध्यम से चलता रहेगा। आप लोग तो हो ही खैर, ठीक है। पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक करेगा बच्चों समावेशी रूप। मध्यिका में समावेशी रूप में प्रश्न दिया हुआ हो तब मध्यिका की गणना किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी। सूत्र आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मध्यिका किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी, चाहे अपवर्जी रूप हो चाहे समावेशी रूप हो। कैसा भी रूप दिया हुआ हो आपको सूत्र जो मध्यिका के अंदर बताया गया है आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में दोनों रूप बताए गए हैं। सुविधा हमारा आरोही क्रम रहता है तो आप आरोही क्रम के माध्यम से समांतर मध्यिका की गणना कर सकते हो, ठीक है। फिर पुनः एक बार लिख रहा हूं, यहाँ ऊपर देख लेना सब विद्यार्थी। मध्यिका जो ज्ञात की जाएगी सर्वप्रथम मध्यिका पद ज्ञात किया जाएगा। पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है n/2 वा पद, यानी n/2 वा पद ज्ञात किया जाएगा। कि पद ज्ञात कर लेने के बाद उस सूत्र को वर्ग में निर्धारित किया जाएगा। तो L1 प्लस I/F ब्रैकेट M माइनस C एक सूत्र हो रहा है इसका, या M बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट M माइनस C। दो सूत्र प्रतिस्थापित करवा दिए मैंने समावेशी रूप में अंतर्गत। मध्य इस प्रकार इन सूत्रों के माध्यम से आप मध्यिका मूल्य की गणना कर सकते। सूत्र कौन से बच्चों, ये दोनों सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों के माध्यम से आप मध्यिका के पद की गणना सरलता पूर्वक कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे एग्जाम्पल दिया हुआ है उस एग्जाम्पल को सही प्रकार से हल करते हैं। देख लीजिए, निम्न के समंकों से मध्यिका पद ज्ञात कीजिए। समावेशी रूप क्या होता है मैं पूर्व में लिखा चुका हूं, ठीक है। फिर मैं बीच में बता दूंगा आपको जब परिवर्तित किया जाएगा। तो लिख लीजिए, निम्न समंकों से उदाहरण निम्न समंकों से मध्यिका की गणना करो। अब समंक क्या दिए हुए हैं हमारे पास, एरिया दिया हुआ है, फार्म साइज, एरिया फार्म साइज वाले मूल्य आ जाएंगे इधर, और उसके साथ में जो दिया हुआ है नंबर ऑफ फार्म, कितने कितने फार्म है, नंबर ऑफ फार्म जो आपके मूल्य के जो आपकी आवर्तियां कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। फार्म की दिए हुए है 0 से 40, 41 से 80, 81 से 120, 121 से 160, 161 से 200, ठीक है बच्चों, 200 से
201 से 240, 241 टू अबव, ये हमारे फार्म की एरिया दिया हुआ है, इतने स्क्वायर फीट जो भी एरिया है। नंबर ऑफ फार्म दिए हमारे पास, देखिए 394, 394, 461, 391, 334, 169, 113 और 148। ये हमारे पास नंबर ऑफ फार्म दिए हुए हैं, फार्मों की संख्या बताई गई है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो कह सकता है, ठीक है। इस प्रश्न के माध्यम से अब हमें ज्ञात करना है अब समावेशी रूप क्या है। प्रश्न के अंतर्गत जो हमें मूल्य दिए हुए हैं, जो हमें वर्ग क्या दिए हुए हैं, 0 से 40, 41 से 80, 81 से 120, 121 से 160, 161 से 200, 201 से 240, 240 से टू अबव। अब कितना भी होगा, अंतराल सामान्यतः 40 का है, तो यानी लगभग 260 के समथिंग। अब वो कह दिया, आगे समाप्त कर दिया इसको, तो हम ये मान लिया जाएगा, आगे सब जब हल करके जाएगा तो उसे मान लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, समाधान करते हैं इसका हल। हल करने से पहले मैं आपको पूर्ण बता भी चुका हूँ, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न क्या किस रूप में दिया हुआ है। मैंने आपको एक चीज और बताई है, यदि प्रश्न समावेशी रूप में दिया हुआ है, क्या बच्चों, यदि प्रश्न समावेशी रूप में दिया हुआ है तो उसको हल करने से पहले दिए हुए मूल्यों को अपवर्जी रूप में परिवर्तित करना होगा। इस बात को ध्यानपूर्वक नोट कर लेना, लिख लेना, चाहे इसे दिमाग में फिट कर लेना। सतत श्रेणी कंटिन्यूस श्रेणी के अंतर्गत यदि दिए गए जो वर्ग है, यदि वर्ग हमारे पास समावेश श्रेणी में दिए हुए हैं तो प्रश्न को समावेश श्रेणी में हल न करके उसे फर्जी रूप में परिवर्तित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो यहाँ लिख लीजिए, सर्वप्रथम प्रश्न को देखने पर ज्ञात हुआ है कि मूल्य या वर्ग दिए हैं, इसके अंतर्गत वर्ग समावेशी रूप में हैं, जिन्हें अपवर्जी रूप में परिवर्तित करके मध्यका की गणना की जाएगी। आगे बात समझ में, सबसे पहले यहाँ हल लिख लेते हैं। जो हमें फॉर्म दिए हुए हैं, फॉर्म साइज इन एरिया, ठीक है बच्चों, जितना दिया हुआ है 0 से 40, 41 से 80, 81 से 120, 121 से 160, 161 से 200, सही है ना, 200, 201 से 240, 241 टू अबव, ये दिया हुआ है। ये हमारा कौन सा रूप है बच्चों, समावेशी रूप है। इसे सबसे पहले अपवर्जी रूप में परिवर्तित किया जाएगा, अपवर्जी रूप में परिवर्तन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 मूल्य, ये मूल्य दिए हुए हैं। ऐसे अपवर्जी रूप में सर्वप्रथम अपवर्जी रूप में परिवर्तित करेंगे। अपवर्जी रूप परिवर्तित किस प्रकार से किया जाएगा भी देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्म आ जाएंगे, जो हमारे फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। कहने का तात्पर्य फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, हमारे पास दी हुई है 394, 461, 391,
334, 169, 113 और 148। ठीक है, ये हमारे एफ हो गई। इस एफ के माध्यम से हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी होगी बच्चों, जो इसका कॉलम यहाँ बन जाएगा। ये हमारा आ जाएगा टोटल आवर्तियों का योग हमारा एन कहलाएगा। जो भी हमारा आएगा ये हमारा यहाँ पर हम मध्य का पद ज्ञात कर लेंगे। ये हमारा फुटनोट रूप में होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अपवर्जी रूप में परिवर्तन। यहाँ लिख ली सर्वप्रथम वर्किंग नोट नोट क्या है, समावेशी से अपवर्जी रूप में परिवर्तन। लिख लीजिए समावेशी रूप से अपवर्जी में परिवर्तन। समावेशी रूप से अपवर्जी में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा। प्रथम वर्ग हमारा यथावत 0 से 40 है। अंतर कितने का आ रहा है, सर्वप्रथम में क्या ज्ञात किया जाएगा बच्चों, अंतर। नंबर 1 सर्वप्रथम अंतर ज्ञात करो। अंतर कितना आ रहा है, प्रथम वर्ग की L2, मैंने बताया प्रथम वर्ग की L2 और द्वितीय वर्ग की L1 के मध्य में कितना अंतर आ रहा है बच्चों, 1 का अंतर आ रहा है। अधिकांश 1 का ही अंतर आता है। अंतर हमने ज्ञात किया L2 माइनस L1, तो L2 हमारी कितनी थी बच्चों, L2 हमारी थी, ये तो रहेगी L2 कौन से वाले वर्ग की, L2 रहेगी प्रथम वाले वर्ग की और L1 रहेगी दूसरे वाले वर्ग की। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने लिख दिया है प्रथम वाले वर्ग द्वितीय वाला वर्ग। L2 प्रथम वाले वर्ग की कितनी है 40, 40 माइनस 41, तो 1 का जो अंतर आया अंतर। ठीक है बच्चों, 41 माइनस 40 कैसे कह सकते हैं हम, 40 में 1 का अंतर हो गया हमारा। समझ आ गया। दूसरा स्टेप जो हमारा बताया गया है, अंतर ज्ञात कर लेने के बाद उस अंतर वाले मूल्य को, अंतर ज्ञात कर लेने के बाद उस अंतर वाले मूल्य का आधा किया जाएगा। तो सेकंड स्टेप लिख लीजिए अंतर का आधा, यानी 1/2 कहने का तात्पर्य हो गया 0.5। अब जो अंतर का आधा ज्ञात कर लिया हमने, नंबर तृतीय चरण जो हमारा क्या हो गया, चरण के अंतर आने वाले मूल्य को L1 में तो क्या किया जाएगा बच्चों, L1 में से सभी वर्गों के L1 से लिख लीजिए, सभी वर्गों की L1 में से अंतर के आधे को, अंतर के आधे भाग को घटाया जाएगा तथा L2 में जोड़ा जाएगा। आगे बात समझ में यहाँ पर विद्यार्थियों को, ये हमारा हो गया कहने का तात्पर्य। नंबर चौथा स्टेप, अब प्रथम वर्ग की 0 है तो हम इसको तो 0 है ऐसे कैसे ही मान लेंगे। अब यह दूसरा कितना है 40, 40 हमारा क्या है L2, तो L2 में जोड़ने वाली बात कही है। कहने का तात्पर्य प्रथम वर्ग 0 से 40 प्लस 0.5 कितना हुआ 40.5, तो इसके कितने के बच्चों 40.5, माइनस 0.5 आएगा। कहना चाहो तो कर सकते हो आप, तो 0 से मान लेते। ठीक है, 40.5 हो गया। आगे वाले वर्ग में 41 है, सेकंड वाले वर्ग में देखो 41 के हमारे L1, तो 41 में से 0.5 अंतर का आधा से घटाया जाए कितना आ गया 40.5, तो इसकी ये कितनी हो गई 40.5। देखो तुम सेम टू सेम हो गई ना, आप समान हुई नहीं हुई, समान हो गए तो कौन सा रूप हो गया ये
अपर जीरो। और दूसरा कितना है 80, 80 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 80 में जोड़ो 80 L2 हो गई हमारी, 80 माइनस 80 प्लस 0.5, 80.5 कितना हो गया 80.5। इसी प्रकार 81 में से 0.5 घटाया अंतर तो कितना हो गया बच्चों ये 80.5 और 120 में जोड़ा तो 120.5। इसी पर 121 में से घटाया जाएगा तो 120.5 से 160.5। ठीक है, उसी प्रकार 161 में से घटाएंगे तो 160.5 से 200.5। ठीक है, 201 में घटाएंगे तो 200.5 से 240.5। समझ आ गया यहाँ तक। उसी प्रकार इसमें 241 नहीं हो जाएगा, 240.5 से कितना हो जाएगा 260.5, 280.5। ठीक है, अब ये अपर जीरो को परिवर्तित होगा। यहाँ तक किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई डाउट हो रहा हो, कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है हमारा, वही मध्य का पद ज्ञात किया जाएगा। तो m बराबर n/2 व पद, सूत्र तो पता है ही आप लोगों को। तो m बराबर n कितना है, टोटल करो 4 1 5 1 6 4 10 10 और 9 19 में 20 20 और 2 22 22 और 8 30 के शून्य से लगी 3 9 और 3 12 12 और 6 18 12 और 6 18 1 19 20 और 7 27 28 29 30 और 6 36 और 1 37 38 39 40 41 का 1 यहाँ से लगी 4 4 4 8 4 3 12 13 14 14 15 18 19 20 2010 हमारा एन हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए 2010/2 2 एकम 2 2 पंजे 10 1005 वापद। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, एन हमारा आ गया। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, आवर्तियों का क्रमबद्ध योग ही संचयी आवर्ती कहलाती है। यहाँ तक आप सभी को विद्यार्थी पता होगा ही, कोई भूला भी नहीं होगा। तो हमारे आवर्तियां जी होती है, आवर्तियों क्रमबद्ध जोड़ते हुए चले जाओ, आपके कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार हो जाएगी। पहले जोड़ लीजिए 4, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसे कैसे आ गई, सेकंड जोड़िए 4 1 5 9 1 10 5 15 का 5 ऐसे लगी 1 4 3 7 और 1 8 855 हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा 1246, तीसरा हो गया 1580 चौथा हो गया 1749, पांचवा हो गया 1862 और अंतिम हो गया 2010। दोनों का योग सेम टू सेम आया, तो इसका मतलब आपके द्वारा बनाए गए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। एक चीज का ध्यान रखना है, बार बार कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, वो यही कह रहा हूं कि जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का जो अंतिम योग है, आवर्ती और कुल योग है, दोनों क्या आएंगे, बिल्कुल समान आएंगे। ये दोनों समान नहीं आ रहे हैं तो मतलब आपकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आपने क्या बिल्कुल गलत बनाई है, और दोनों समान आ रहे हैं तो बिल्कुल सही बनाई है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट। आगे चलते हैं। अब हमने m वा पद निकाल लिया। अब m वा पद कहाँ देखा जाएगा बच्चों, संचयी आवर्ती में। संचयी आवर्ती विद्यार्थी दिख ही रही है, कौन सी है, कौन सी है बच्चों, बिल्कुल सही, ये मैं संचयी आवर्ती है। अब इसमें ध्यान से देखिए कि 1005 वाला मूल्य है, यह मूल्य संचयी आवर्तियों में कहाँ आता है। देखिए 394 नहीं, छोटा रह गया, 855 छोटा रह गया, 12 से 1000 1246 1005 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब इसके बाद वाले मूल्य इस वाले मूल्य में सम्मिलित हो गए, यानी जो तीसरा वाला जो वर्ग है हमारा, वह हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मध्यका पद का वर्ग माना जाएगा। इसलिए इसके सामने क्या लिखा जाएगा, m।
यहाँ लिख लीजिए m बराबर 1005 व पद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में 1246 में आता है जिसके सामने वाला वर्ग, अब वर्ग देखो इसको नहीं माना जाएगा, तो क्यों नहीं माना जाएगा, यह समावेशी रूप था, हमें अपवर्जी रूप में परिवर्तित किया है, तो अपवर्जी वाले रूप को ही सही माना जाएगा। अपवर्जी रूप में जो वर्ग क्या दिया हुआ है 80.5 से 120.5 है, अतः मध्य का, तो m बराबर L1 प्लस I अपॉन एफ ब्रैकेट m माइनस सी, ये हमारा सूत्र प्रतिस्थापित कर दिया। अब सूत्र के अंदर जो मूल्य थे मूल्य लिख लीजिए, हमारे पास m दिया हुआ है, हमारे पास ज्ञात करना है L1 हमारे पास कितनी है बच्चों 80.5, तो यहाँ लिख लीजिए 80.5। I हमारा कितना है बच्चों, I निकाल लीजिए 120.5 में से 80.5, तो I कहने का मतलब L2 माइनस L1, तो 120.5 माइनस 80.5 बराबर 40 हो गया है। 40 का डिफरेंस है, साफ साफ दिख भी रहा है हमारा, ठीक है। m हमारा क्या आ गया बच्चों, m ने निकाला था 1005, और c जो हमारा क्या है बच्चों, c हमारा हो गया इसके ऊपर वाला पद, यानी ये हमारा c हो गया, तो c बराबर हो गया 855। यहाँ तक किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो गया। अब इसके बाद समाधान करते हैं, ठीक है बच्चों, समाधान कर रहे हैं आगे। मूल्य लिख लिया, मूल्य जान लिए, ऊपर वो जो मैंने बॉक्स बनाया है उसका मैं समाधान कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। यहाँ समाधान हो रहा है m बराबर फर्स्ट चरण सेकंड चरण, ये हमारा हो गया वर्किंग नोट्स, दिखाई दे रहा है सभी विद्यार्थियों को, फर्स्ट चरण सेकंड चरण ऊपर हो गया, ये हमारा वर्किंग नोट्स हो गया, ठीक है। चलिए m बराबर मूल्य स्थापित करो, m हमारे ज्ञात करना है, L1 कितना है बच्चों, L1 क्या है 80.5 प्लस I कितना आया 40, f कितनी है, f तो लिखी नहीं यहाँ पर, देखिए f बराबर 391, ब्रैकेट m कितना है 1005 माइनस c कितना आया 855, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं, m बराबर 80.5 40 इंटू घटाओ कितना आता है, 5 में से 5 गए तो 0, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 8 गए तो 1, 150 बटा 391, m बराबर 80.5 प्लस 0 0 15 चौको 60 बटे 391, m बराबर कितना आया 80.5। अब 6000 के अंतर्गत 391 का भाग दो बच्चों, कितना आता है 15.35, ये इसका मूल्य आ गया। अब दोनों मूल्यों को जोड़ दीजिए, तो m बराबर 95.85, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए कितना आ रहा है किताब में एक बार, 95.85, तो हमारा m वाला क्या हो गया बच्चों, m हमारी होगी मध्य हमारी क्या होगी 95.85 वाला मूल्य हो गया। ये ध्यान रखना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ठीक है। ये हमारा फुटनोट हो गया। फुटनोट है समावेश रूप से अपवर्ज्य रूप परिवर्तन ऐसे कर किया जाता है, ये तरीका बता दिया। अपवर्ज्य रूप ही मान्य होगा, समावेश रूप उसका मान्य नहीं होगा, अपवर्ज्य को ही मान्यता दी जाएगी। इस प्रकार से यदि आपके प्रश्न के अंतर्गत समावेशी रूप दिया हुआ है तो प्रश्न को हल करने से पहले उसे अपवर्ज्य परिवर्तित करना होगा,
और अपवर्जीय में परिवर्तित हो जाने के बाद ही मध्यिका की गणना की जाएगी। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो स्वतंत्रता के रूप से वह पूछ सकता है। हमारी अगली जो मेथड बताया गया है कौन सा मेथड है बच्चों? आरोही क्रम मतलब क्रम हो गया आपका, अपवर्जीय रूप हो गया, समावेशी रूप हो गया, 3 रूप हो चुके हैं। अंतिम एक और चरण बचा है, यदि प्रश्न अवरोही क्रम में दिया हो तो उसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। आगे वाली क्लास के अंतर्गत हम अवरोही क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे, तो मिस मत हो जाना, चूक मत जाना सभी विद्यार्थी, किस प्रकार से अवरोही क्रम में होने पर मध्यिका की गणना की जाएगी। तब तक के लिए इसको नोट कर लेना, लिख लेना। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो कमेंट की सहायता से पूछ लेना। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। लिख अवश्य लेना इसको सभी विद्यार्थी। शाबाश।